So now you can see that blood is coming. ये जो blood पूरा का पूरा आ रहा है, so because of vacuum, क्योंकि इस बोतल के अंदर वैक्यूम है, now you can see that blood is coming. इतनी स्पीड से blood इसके अंदर आ रहा है, तो because of vacuum, ये वैक्यूम की वजह से आ रहा है, ठीक है. So now you can see the difference in the color. अभी इसका जो कलर है, उसके बाद वाले कलर के अंदर you will find a difference. You can see the bubbling, ये bubbling जो आ रही है, हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सुनील सैनी, ट्रॉमा न्यूरोसर्जन एक्सपर्ट इन लिम्ब लेंथ, डिफॉर्मिटी करेक्शन एंड पेन मैनेजमेंट. आज जो हमारे पास पेशेंट है, ये कलकत्ता से आए हमारे पास और इनको बेसिकली कमर में दर्द और कमर का दर्द दोनों पैरों के अंदर रेडिकुलेट कर रहा था बहुत ज़्यादा. और इनकी सबसे बड़ी तकलीफ है कि झंझनाहट और बर्निंग, जलन ज़्यादा लगती है ना आपको, जोला लगे. अच्छा, पीठ और पैर भी पूरा है ना. सो बेसिकली इनको बर्निंग सेंसेशंस हैं पूरे के पूरे दोनों पैरों के अंदर, कमर के अंदर वेरी सीवियर बर्निंग सेंसेशन है. और इनके एमआरआई के अंदर डिजनरेटिव स्पाइन डिजीज़ है. अगर आप एमआरआई देख रहे हैं तो इसमें डिजनरेटिव स्पाइन डिजीज़ है. इसका मतलब होता है कि हमारी जो स्पाइन विद एज इसमें डिजनरेशन आने लग गया. लेकिन उसके साथ में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ इनको है, दैट इज सिवियर पेरिफेरल न्यूरोपैथी, यानी कि नर्व जो हमारी है उनके अंदर इन्वॉल्वमेंट है. पेरिफेरल नर्व हमारे जो पैरों के अंदर नर्व आ रही है उसके अंदर डैमेज है, एंड इट्स ए सिवियर पेरिफेरल न्यूरोपैथी. तो हमने ऐसी कंडीशंस के अंदर डीएससीबी इंजेक्शन इनको लगाया. लेकिन दोस्तों, डीएससीबी इंजेक्शन के साथ में अगर हम इनको ऑटो हीमोथेरेपी देते हैं, ओजोन ऑटो हीमोथेरेपी देते हैं, तो दैट विल बी ए बोन फॉर पॉलीन्यूरोपैथी. न्यूरोपैथी के केसेस के लिए ओजोन ऑटो हीमोथेरेपी, मेजर ऑटो हीमोथेरेपी बहुत ही ज़बरदस्त एक्ट करती है. इनफैक्ट डॉक्टर शाह ने दिखाया भी है कि कितने सारे केसेस के अंदर अगर अर्ली स्टेज में इसको डायग्नोज कर दी जाए, ये स्पेशली उन पेशेंट्स के लिए जिनको डायबिटीज़ है, उनके डायबिटीज़ होने के बाद उनके पैरों के अंदर अब टिंगलिंग, नमनेस, बर्निंग स्टार्ट हो गई है. तो जब आपके पैरों में टिंगलिंग, नमनेस, बर्निंग, झंझनाहट, सुनपन, भारीपन स्टार्ट हुआ, तो इंडिकेशन होती है डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर, हाइपरटेंसिव पेशेंट्स के अंदर, या फिर इस तरीके से डिजनरेटिव स्पाइन के पेशेंट्स के अंदर कि आपको पेरिफेरल न्यूरोपैथी डेवलप हो रही है. तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी के लिए ना केवल मेडिकेशन, साथ में हमने डीएससीबी इंजेक्शन दिया था कि नर्व की इन्फ्लेमेशन को खत्म कर सके, लेकिन इसको रिवर्स करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ओजोन ऑटो हीमोथेरेपी दी जाए. इनफैक्ट शुरुआत में जब पेशेंट को बिल्कुल शुरू हुआ है तब अगर उनको दे दी जाए तो कंप्लीट तरीके से जल्दी रिवर्स हो जाता है. अदरवाइज अभी इनको सिवियर न्यूरोपैथी, इनकी रिपोर्ट जो हम फ्लैश कर रहे हैं इसमें आप देखेंगे सिवियर न्यूरोपैथी इनको लिखी है. ये कलकत्ता से हमारे पास, वेस्ट बंगाल से हमारे पास आए हैं, तो हमने इनको डीएससीबी इंजेक्शंस लगा दिए. और नाउ वी आर बेसिकली गिविंग ऑटो हीमोथेरेपी. सो ऑटो हीमोथेरेपी फ्रेंड्स होता क्या है कि इसमें दो कैटेगरी होती है. वन इज कॉल्ड माइनर ऑटो हीमोथेरेपी और सेकंड इज मेजर ऑटो हीमोथेरेपी. ऑटो मींस सेल्फ, हीमो मींस ब्लड. तो आप ही का ब्लड लिया जाता है, उसमें से हम स्पेशलाइज्ड बोटल्स के अंदर इसको लेते हैं. दीज आर स्पेशलाइज्ड वैक्यूम बोटल्स. ये स्पेशल वैक्यूम बोतल होती है, अलग अलग साइजेस के अंदर आती है. और आप इसके ऊपर देखेंगे तो दे आर डिफरेंट मार्क्स, इसके ऊपर डिफरेंट मार्क होते हैं. किसी सिंपल बोतल से या फिर आप बैग से इसको नहीं कर सकते. तो यू नीड स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स, यू नीड स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स. तो ये हमारी ऑटो हीमोथेरेपी की बोतल होती है. हियर वी आर टेकिंग 100 ml बोतल, क्योंकि हमें 50 ml ब्लड चाहिए. इसके ऊपर मार्किंग्स होती है, आप देखेंगे तो ध्यान से इसके ऊपर अलग अलग मार्किंग है. एक स्मॉल सर्कल है, एक बिग सर्कल है, उसके बाद एक प्लस मार्क है. दीज आर समथिंग फॉर डिफरेंट थिंग, कि इसके अंदर हम पेशेंट का ब्लड लेते हैं और उससे पहले सारा चीज़ें प्रिपेयर करते हैं. ये सारा का सारा सेटअप आईसीयू या फिर ओटी सेटअप्स के अंदर किया जाता है. अब इसके अंदर जब हम पेशेंट का ब्लड लेते हैं, वी देन मिक्स इट विद ओजोन. अब ओजोन इज अ हाईली एंटीऑक्सीडेंट गैस, तो ये इसको ओजोनाइज्ड ब्लड हो जाता है. इस ओजोनाइज्ड ब्लड को जब हम वापस से इमीडिएटली ट्रांसफ्यूज कर देते हैं पेशेंट के अंदर, तो फिर वो एक तरीके से ब्लड प्यूरिफिकेशन वाला काम करता है. सो बहुत सारे टॉक्सिन्स हमारी बॉडी से कम्प्लीटली रिमूव हो जाता है. एक तरीके से बॉडी को एनर्जी देता है. दूसरा, जो भी हमारी नर्व डैमेज हो रही है उनको रिपेयर करने की कोशिश करता है. तो अगर हम इसको माइक्रो लेवल पे जाएं तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बोलते हैं इसको, कि ऑक्सीडेटिव, इसके टेस्ट भी होते हैं, इसके ब्लड टेस्ट भी होते हैं. अगर कोई हायर लेवल पे इसको जाए तो फिर इसके ब्लड टेस्ट होते हैं विच कॉस्ट अराउंड 8,000 to 9,000, कि क्या पहले हमारी बॉडी का ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या था और लगाने के बाद ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कितना है. तो ये इसको कहते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस टेस्ट. सेलुलर लेवल पे आपका ओजोन करने के बाद कितना फायदा मिला, इसके लिए भी टेस्टिंग्स होती है, पर अभी हम उस चीज़ पे नहीं जा रहे. तो दीज आर द स्पेशलाइज्ड बोटल्स जिसके अंदर इस ब्लड को लिया जाता है.
फिर उसके बाद आप देखेंगे कि हम इसको ओजोन लेके इसके अंदर ओजोन इन्फ्यूज कर देते हैं और फिर इसको मिक्स करके वापस से पेशेंट के अंदर ट्रांसफ्यूज कर देते हैं। ये स्पेशल सारा सेट हमारे पास होता है। अब यहाँ देखेंगे बोतल होगी हमारे पास। दीज आर स्पेशल ट्रांसफ्यूजन सेट्स। ये कोई सिंपल ट्रांसफ्यूजन सेट जो बीटी सेट्स होते हैं वो नहीं है, ये हमारे स्पेशल ओजोन के लिए ऑटो हीमोथेरेपी, लेकिन इस पे लिखा ओजोन ऑटो हीमोथेरेपी। ये स्पेशलाइज ऑटो हीमोथेरेपी के लिए होते हैं। हमारे पास 50 ml सिरिंजेस है, स्कैल्प वेन है, और ये स्पेशल सिरिंजेस होते हैं जिसके अंदर बेसिकली विदाउट एनी रबर होता है, ताकि हम इसको ओजोन को दोबारा से इसके अंदर डाल सकें, ओजोन को मिक्स करने के लिए। तो ये सारा का सारा स्पेशल सेटअप आपको चाहिए होता है। यू नीड टू डू दिस प्रोसीजर्स इन ऑपरेशन थिएटर, ओटी सेटअप या फिर आईसीयू सेटअप के अंदर करते हैं। अब इसका यूटिलाइजेशन कहाँ कर सकते हैं? ठीक है, एक जो माइनर ऑटो हीमोथेरेपी उसको इंट्रामस्कुलर देते हैं, वो मैं नहीं करता क्योंकि उससे काफ़ी पेनफुल होता है। मेजर ऑटो हीमोथेरेपी को बहुत सारी जगह पे हम इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1 रोमेटोइड आर्थराइटिस पेशेंट्स के अंदर, नंबर 2 पेरिफेरल न्यूरोपैथी किसी को है, डायबिटिक न्यूरोपैथी किसी पेशेंट को, वहाँ पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप, वहाँ पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एंकाइलर स्पॉन्डिलाइटिस है, वहाँ पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी को बॉडी में इन्फेक्शन चल रहा है, वहाँ पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मल वेलबींग के लिए भी पेशेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी को वीकनेस बहुत ज़्यादा, वहाँ पे भी। लेकिन मेजोरिटी ऑफ केसेस के अंदर जो हम इस्तेमाल करते हैं वो पेरिफेरल न्यूरोपैथी के अंदर है, एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप के अंदर है। रूमेटोइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स के अंदर ये एक तरीके से एनर्जी देता है पेशेंट्स को, और पेशेंट में दवाई की रिक्वायरमेंट जो होती है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। सिमिलरली एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप के अंदर इसको मंथली इंटरवल पे लगाया जाता है, और वहाँ पे भी ये बहुत ही बढ़िया ऑक्सीनेशन टिश्यूज को देता है, दोबारा से रिवेस्कुलराइजेशन में हेल्प करता है, लोग भी मुखर्जी रेजिमेन जो हम देते हैं। तो इस तरीके से इसको पूरा दिया जाता है इन पेशेंट के अंदर, बिकॉज ही हैज सिवियर पेरिफेरल न्यूरोपैथी, और इनको पेन से ज़्यादा इनको बर्निंग रहती है, हर समय जलन रहती है, तो उसके लिए हम इनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। हमने इनको डीएससी भी इंजेक्शन लगाया, उसके बाद इनके पैरों की बर्निंग कम ही हुई है। कल इंजेक्शन लगाने के बाद से पैर का कम हुआ है। ये पैर की जो बर्निंग है, झंझनाहट सुनपन कोमी से है, कोमी से ही इज नॉट एबल टू स्पीक हिंदी, तो इन्होंने बताया कि कोमी से, यानी कि कम हो गया पहले से बर्निंग। अब हम ऑटो हीमोथेरेपी के लिए जा रहे हैं ताकि बॉडी के अंदर जाएगा। नाउ वी आर प्रिपेयरिंग एवरीथिंग, वी आर प्रिपेयर्ड, एंड इसके बाद हम दिखाएंगे किस तरीके से ऑटो हीमोथेरेपी को किया जाता है। सो नाउ मैंने एंटीकोगुलेंट लिया। जब भी हम ब्लड के साथ एंटीकोगुलेंट को मिक्स करेंगे और हमारे जो स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं उनके ऊपर हम जा रहे हैं, अब ये अपने आप वैक्यूम बोतल होने की वजह से अपने आप इसको खींच लेगी। टाइड एवरीथिंग, हमारी जो वेन स्कैल्प वेन है वो हमारी बोतल से कनेक्ट हो चुकी है, हम ब्लड को लेंगे अभी। So now you can see that blood is coming. ये जो ब्लड पूरा का पूरा आ रहा है, so because of vacuum, क्योंकि इस बोतल के अंदर वैक्यूम है, now you can see that blood is coming. इतनी स्पीड से ब्लड इसके अंदर आ रहा है, तो because of vacuum, ये वैक्यूम की वजह से आ रहा है, ठीक है। So now इस 50 ml लेंगे, then we will mix it with ozone. ओजोन जो मैंने प्रिपेयर कर रखी है, क्योंकि इन वाली बोतल के अंदर डिफ्यूजर नहीं है, that's why we are using long spinal needles. Yeah, epidural needles. अभी you can see the difference in the color. अभी इसका जो कलर है उसके बाद वाले कलर के अंदर you will find a difference. You can see the bubbling. ये bubbling जो आ रही है, यही मैं ओजोन इसके अंदर मिक्स कर रहा हूँ। Now you can see this. तो जितना इसमें मिक्स होना था मिक्स हो गया। बबल्स जो है पूरा ओजोनेटेड है। नाउ सी द कलर, तो पूरा चेरी रेड कलर, इतना डार्क रेड कलर हो गया। नाउ वी विल ट्रांसफ्यूज दिस। सो नाउ यू कैन सी ऑन अबव ये सारा ओजोन है जो मिक्स होना था वो हो गया, बाकी सारा का सारा जा रहा है, एंड वी आर डूइंग ट्रांसफ्यूजन। कि दिखता तो हुआ ना, अशुद्ध हुआ ना, ठीक है सर, ही इज कंप्लीटली फाइन। ही इज सेइंग कि कोई भी दिक्कत हुई नहीं है, एंड ही इज टोटली फाइन। वी हैव टू कीप आल्सो रेडी फॉर एनी टाइप्स ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। सो वी विल रीट्रांसफ्यूज दिस, और उसके बाद से पेशेंट कैन बी शिफ्टेड टू हिज रूम। इस तरीके से डायबिटिक न्यूरोपैथी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, एवीएन और रूमेटोइड आर्थराइटिस के अंदर ऑटो हीमोथेरेपी को दिया जा सकता है। ऑटो हीमोथेरेपी एक तरीके से बहुत ही ज़बरदस्त ओजोनेटेड ऑटो हीमोथेरेपी, इनफैक्ट बाहर में इटली, जर्मनी के अंदर तो इसके में आप देखेंगे कि लोग नॉर्मल वेलबींग के लिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं।
सो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम ऑटो हीमोथेरेपी को मल्टीपल कंडीशंस के अंदर दे सकते हैं। दिस इज ओजेटेड ऑटो हीमोथेरेपी। उससे इतने प्रकार के लाभ हम लोग ले सकते हैं। आपको, आपके जानने वाले, आपके परिवार में किसी को इस प्रकार की समस्या है, जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस से सालों से जूझ रहे हैं, बहुत सारी दवाइयों पे है और फिर भी उनको अच्छा नहीं लग रहा है, उनके हमेशा पेन्स रहते हैं, मसल्स पेन रहता है, उसके अंदर भी ऑटो हीमोथेरेपी ली जा सकती है और उसके बाद आपका जो रिक्वायरमेंट है मेडिसिन का वो कम हो जाएगा। आपको एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप अगर है आपके जानने वालों में, उसके अंदर ऑटो हीमोथेरेपी का बहुत जबरदस्त रोल है। इसी तरीके से पेरिफेरल न्यूरोपैथी, स्पेशली वो पेशेंट जो डायबिटिक पेशेंट, जिनके पैरों में हमेशा झंझनाहट, सुनपन, भारीपन, पैरों तलवों के नीचे हमेशा गद्दम सी बनी जाती है, ऐसी सेंसेशन आती है, तो वो उसका मतलब ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी है। इसमें भी इसका बहुत ज़बरदस्त रोल है और ये रिवर्स कर सकता है, पेशेंट चल सकता है। टिंगलिंग, नमनेस, हैवीनेस, झंझनाहट, सुनपन, भारीपन परमानेंटली रिजोल्व हो सकता है, बशर्ते आप साथ में अपनी जो ऑर्गेनिक कारण है उसकी भी मेडिकेशन कंटिन्यू करें। सो फ्रेंड्स, आपको, आपके जानने वाले किसी को इस प्रकार की समस्या तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपनी रिपोर्ट हमारी टीम से शेयर करके फ्री ओपिनियन हमारी टीम से ले सकते हैं। दोस्तों, क्योंकि ये डायबिटिक न्यूरोपैथी में भी हो सकता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, डायबिटिक न्यूरोपैथी, इसी तरीके से एवियन के अंदर, रूमेटॉइड के अंदर, तो हमारी कंप्लीटली टीम है। वी आर फिजिशियन, वी आर रूमेटोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, जो पूरे के पूरे हर टाइप के पेशेंट्स को मैनेज करते हैं और उसके अंदर इस टाइप की थेरेपी और साथ में जो डिजीज़ है, जैसे डायबिटीज़ है तो उसका ट्रीटमेंट, अगर आपको बाकी कोई कारण है तो उसका ट्रीटमेंट भी देते हैं। कंप्लीट सॉल्यूशन आपको हमारी टीम के पास मिलेगा। इसलिए किसी प्रकार की कोई भी समस्या अगर ऐसी है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपनी रिपोर्ट हमारी टीम से शेयर करके फ्री ओपिनियन हमारी टीम से ले सकते हैं। और दोस्तों, डीएससीबी इंजेक्शंस है, प्रोलोजोन थेरेपी है, या फिर आपकी कमर के डीएससीबी इंजेक्शन है, इन सारी कंडीशंस के लिए हमारे पास ऑल टाइप्स ऑफ टीपीएस की कैशलेस सुविधा भी उपलब्ध है, तो उसका भी आप फायदा ले सकते हैं और एक टीपीए कैशलेस ट्रीटमेंट भी हमारी टीम से ले सकते हैं। आगे भी आपको ऐसी हेल्थ टिप्स मिलते हैं, इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तुरंत चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।